दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवांग। बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेंच की वजह से 4 दिन की चांदनी रात देखने वाली भाजपा को अब एक बार फिर महागठबंधन अंधेरी रातें दिखाने की तैयारी में है। कुछ वक्त पहले सीट बंटवारे को लेकर उलझे हुए आरजेडी कांग्रेस के नेता अब उस उलझन से बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलते ही तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े ऐलान कर डाले। तेजस्वी यादव ने इन ऐलानों के जरिए भाजपा के होश उड़ा दिए। तेजस्वी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार आते ही करोड़ों जीविका दीदियों की नौकरी सरकारी कर दी जाएगी। उनका वेतन 3 गुना बढ़ाकर सीधे 30,000 कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने यह भी वायदा किया कि जिन महिलाओं के पास अपना घर नहीं है उन्हें घर मुहैया कराया जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, उनकी आमदनी का भी इंतजाम किया जाएगा। बिहार में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बाजी पलट दी। हर घर को सरकारी नौकरी के बाद अब तेजस्वी यादव ने बिहार की करीब 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदी महिलाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने का बहुत बड़ा वायदा कर दिया। यानी ये जितनी भी महिलाएं जो बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत जीविका दीदी के तौर पर आउटसोर्सिंग के रूप में काम कर रही हैं, उनकी नौकरी अब पूरी तरह सरकारी कर दी जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी ने वायदा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने पर जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए महीने कर दी जाएगी। इसके अलावा सभी संविदा कर्मियों को स्थायी यानी परमानेंट कर दिया जाएगा। ये भी वायदा किया गया। तेजस्वी ने सरकार आने पर एक मां योजना लाने का वायदा भी कर दिया है। तेजस्वी ने वायदा किया कि उनकी सरकार आने पर हर उस महिला को मकान देंगे जिनके पास खुद का मकान नहीं होगा। उनके अन्न और आमदनी की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी ने दोहराया कि उनकी सरकार आने पर हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की इन घोषणाओं से भाजपा की चुनावी रिश्वत धरी की धरी रह गई है, क्योंकि लोग चुनाव के वक्त 10,000 रुपए की रकम से ज्यादा सरकारी नौकरी पसंद करेंगे, क्योंकि नौकरी उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव ला सकती है। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुन करके हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है। तेजस्वी की इन घोषणाओं से भाजपा में खलबली मच चुकी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव जनता के साथ मजाक करना बंद करें। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मुझे लगता है कोई भी गंभीर व्यक्ति समझ सकता है बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2
पर्सन पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे। अभी तक तो जमीन ली थी। और जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। जो लोग भी 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे, यानी 20 साल पहले की जिनको मेमोरी होगी, उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से होगा। बहुत साफ बात है, जो लोग आज तक अपने शासनकाल में, देखिए राहुल जी की पार्टी का शासन 50 साल रहा भारत पे निरंतर, और उसमें तकरीबन 40-45 साल उनके परिवार का शासन रहा। और तेजस्वी जी के तो माई और बाप का शासन रहा। उसके बाद जो न कर पाए, आज यदि आप यह सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करते हैं तो मुझे हिंदी की वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। यानी जिस जमाने में खुद स्वयं नहीं कर पाए थे, आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार का शासन था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी, बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। मतलब साफ है कि तेजस्वी की इन घोषणाओं ने भाजपा के होश उड़ा दिए। भाजपा का कहना है कि एनडीए की सरकार में बिहार की महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। अगर वास्तव में 20 सालों में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए गए एनडीए की सरकार में, तो बड़ा सवाल यही उठता है कि चुनाव के वक्त मोदी और नीतीश को चुनावी रिश्वत बांटने की नौबत क्यों आ गई। अगर वास्तव में आप पर इतना ही भरोसा करती थी बिहार की महिलाएं, महागठबंधन जल्द सीट बंटवारे का फाइनल ऐलान करके चुनावी मैदान में उतरेगा और अपने इन वायदों को जनता के बीच पहुंचाएगा, जिससे राज्य में एनडीए की वापसी बेहद मुश्किल रहने वाली है, ये तय मानिए।